स्टार्टअप हेल्पलाइन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे PMEGP लोन स्कीम के बारे में। तो हम लोगों का आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा ये PMEGP लोन स्कीम क्या है, लोन के राशि कितना है, ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, उसका रिपेमेंट का अवधि क्या है, इसको लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। PMEGP का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। भारत में पहले से ही प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये दोनों चल रहा था। ये दोनों प्रोग्राम को मार्च करके PMEGP स्कीम लॉन्च किया गया था। तो PMEGP स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? PMEGP स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गांव यानी या शहर में जो नव उद्यमी उसको क्षुद्र उद्योग मतलब स्मॉल एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत सरकार ने ये PMEGP स्कीम लॉन्च किया था और इसका दायित्व दिया था KVIC मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को। PMEGP लोन प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट बैंक नहीं है। PMEGP स्कीम को नेशनल लेवल में इम्प्लीमेंट करने के लिए KVIC को दायित्व दिया गया है और वही स्टेट लेवल में उसके डायरेक्टरेट और बोर्ड को और वही डिस्ट्रिक्ट लेवल में DIC को दायित्व दिया गया है। तो ये PMEGP लोन प्राइवेट सेक्टर या नेशनलाइज्ड बैंक से मुहैया कराया जाता है। लोन की राशि PMEGP लोन स्कीम के अंडर में मैक्सिमम लोन की राशि कितना मिलता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में PMEGP लोन आवेदन किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतर 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतर 10 लाख मिलता है। लोन के पैटर्न जनरल कैटेगरी के लिए बैंक एक अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट का जितना अमाउंट आता है उसका 10% उसको अपने खुद को बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है और वही स्पेशल कैटेगरी का व्यक्ति खुद का इन्वेस्टमेंट 5% होना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और जो जनरल कैटेगरी में जो बाकी अमाउंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब 10% 100 - 10 90% बैंक लोन के तौर पर मुहैया कराता है और स्पेशल कैटेगरी में 100 - 5 मतलब 95% बैंक लोन के तौर पर मुहैया कराते हैं। PMEGP लोन टेन्योर कितना होता है? PMEGP लोन रिपेमेंट करने का अवधि 3 से 7 साल तक होता है, लेकिन ये PMEGP लोन लेने के बाद 6 महीने तक उसको रिपेमेंट करना नहीं पड़ता है। मतलब बैंक लोन लेने के 6 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं। PMEGP लोन इंटरेस्ट रेट जनरली बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, MSME सेक्टर से जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो आपका PMEGP लोन के केस में भी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 11 to 12% होता है। सब्सिडी कितना है? जनरल कैटेगरी में अर्बन एरिया में गवर्नमेंट 15% तक और गांव एरिया में 25% तक सब्सिडी प्रोवाइड करता है। वही स्पेशल कैटेगरी में अर्बन एरिया में 25% तक सब्सिडी और गांव एरिया में 35% तक सब्सिडी गवर्नमेंट मुहैया कराते हैं। और खादी उत्पादकता के लिए इंटरेस्ट में भी सब्सिडी दिया जाता है। PMEGP लोन आवेदन करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे लोन आवेदन करने वाला व्यक्ति उसका मिनिमम 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए। आवेदन करने वाला व्यक्ति मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए मतलब क्लास 8 पास होना चाहिए। और जो लोन के लिए एक प्रोजेक्ट अपना बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम 10 लाख
और सर्विस बिजनेस हुआ तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम 5 लाख होना पड़ेगा। और चौथा, अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह, मतलब सोसाइटी भी अब ये लोन अप्लाई कर सकता है, ट्रस्ट, एनजीओ, ये सब भी ये लोन अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो लोग पहले कोई गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम, लाभदायक स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं तो वो ये लोन का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अभी इसमें कुछ एक्टिविटीज़ पीएमईजीपी लोन स्कीम के लिए एलिजिबल है, कुछ नॉन एलिजिबल है। पीएमईजीपी लोन योग्य बिजनेस क्या क्या है? एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, हैंडमेड पेपर एंड फाइबर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सोर्स फ्रॉम फॉरेस्ट, product sourced from mineral, product sourced from chemical and polymers, biotechnology and rural engineering service and textile products। अभी निगेटिव लिस्ट में क्या क्या आता है? मीट एंड स्लॉटर हाउस, रेस्टोरेंट एंड ढाबा ऑफरिंग लिकर, टोबैको एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, सेल्स ऑफ टोडी, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर एट्सेट्रा। पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? नंबर 1, ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपका कुछ कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जैसे आपका ओबीसी हो सकता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट, एसटी हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब, एससी हो सकता है, शेड्यूल कास्ट, अगर ऐसा आपका कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नंबर 3, आपका जो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू क्लेम सब्सिडी, जो आपके कैटेगरी है उसके अनुसार जो आपको सब्सिडी मिलता है उसके अनुसार आपको अप्रोप्रिएट क्लेम करना पड़ेगा। फिर नंबर 4 में आपको प्रोजेक्ट का एक एनालिसिस रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो स्पेसिफाइड बैंक होता है उससे आपको एनओसी लाना पड़ेगा कि आपने कुछ ऐसा गवर्नमेंट स्कीम का पहले फ़ायदा नहीं उठाया है। पीएमईजीपी लोन अवेल करने के लिए क्या प्रोसीजर है? आपको लोन आवेदन करने के लिए पहले जितना मैंने डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताया उसको आपको पहले डिजिटाइज फॉर्म में स्कैन करके लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका इस लोन आवेदन के लिए 3 स्टेप है, 3 फेज़ है। पहले फेज में आपको लोन का आवेदन ऑनलाइन ही करना पड़ता है। पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत आपको लोन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लोन आवेदन करना पड़ता है। उसके लिए वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट का नाम है kviconline.gov.in/PMEGPE पोर्टल। तो उसमें आपको 3 स्टेप मिलेगा, 3 फेज मिलेगा। पहले फेज में आपको आपका पर्सनल डिटेल्स इनपुट करना पड़ेगा। दूसरे फेज में या दूसरे स्टेप में आपको आपका जो पीएमईजीपी लोन के स्टेटस है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, उसके डिटेल्स आपको इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद 3rd स्टेप में आप जो डिजिटाइज फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके रखे हैं उसको आपको 3rd स्टेप में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट करके सारा डॉक्यूमेंट आपका पीएमईजीपी लोन स्कीम का आपका लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका लोन एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट आता है। तो फर्दर यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए उसको आपको रखना है। इतना ही आज पीएमईजीपी लोन के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आता है, इस प्रोसेस में कुछ दिक्कत आता है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। और आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट या प्रोजेक्ट एनालिसिस बनाने में कुछ दिक्कत आता है तो मुझे व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और स्टार्टअप हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।